वेलकम यू ऑल इन आवर वीकली न्यूज़पेपर सीरीज ऑफ गिरिराज न्यूज़पेपर, जिसमें जो है वो हम इस वीक 3rd वीक ऑफ द जुलाई की जो न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़, उनको जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे उनको भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव वेरी फर्स्ट न्यूज़ इन दिस वीक। जो इस वीक में हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ थी वो रिगार्डिंग द एस्पायरिंग लीडर हिमाचल इन स्टार्टअप रैंकिंग। हिमाचल स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में जो है वो एस्पायरिंग लीडर की तौर पे उभरा है। अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं या जितने भी जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं, न्यू जो स्टार्टअप्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो हिमाचल को जो है वो टॉप पोजीशन मिली हुई है। इसमें जो है गत दिनों शिमला में जानकारी दी गई कि हिमाचल प्रदेश में राज्य को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एस्पायरिंग लीडर के रूप में जो है वो स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अब देखते हैं उसमें जो है वेरियस द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वर अप्रिशिएटेड, और इसमें जो है जो हमारी सरकार है, स्टेट राज्य की सरकार है, उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी जो है वो अप्रिशिएटेड है, उनकी जो भी सराहना करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने जो है इसके लिए इनोवेशन इनिशिएटिव टेकन फ्रॉम क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग, उनके द्वारा जो है सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया ताकि जो है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो तैयार किया जा सके। जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं या नई जो जितनी भी स्टार्टअप स्कीम्स हैं, ठीक है, उनको जो है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके और स्मूथनिंग से जो है वो पूरा का पूरा काम चल सके। मेकिंग सिंपल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स इन स्ट्रक्चरिंग स्टार्टअप। अगर इसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे बोला गया कि स्टार्टअप को शुरू करने के लिए और जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो खरीद और फरोख्त है उसको जो है वो स्मूथ करने के लिए, आसान करने के लिए जो है हिम स्टार्टअप योजना आरंभ करने, और साथ में जो है नए जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो कैसे आकर्षित किया जाए हिमाचल की ओर, ठीक है, सरकार के प्रयासों को सराहा गया है। उनके द्वारा जो है ये कहा गया है कि राइट नाउ जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुभाष सिंह जो हैं, उनको जो है वो अभी चेंज कर दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो न्यू हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है। नए स्टार्टअप आरंभ करने के लिए जो है राज्य के द्वारा जो है वो स्वीकृतियां प्रदान करने और स्टार्टअप में ही इंक्यूबेटर को फंड प्रदान करने के लिए जो है वो उद्देश्य से हिमसुप योजना को जो भी है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमें मेन 2 इंपॉर्टेंट जो है, अगर एक हम हिमसुप योजना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और हिम स्टार्टअप योजना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग न्यू इन्वेस्टर्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए जो है वो कैसे मददगार साबित हो रही है, कैसे हेल्पफुल हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज। जो हमारे पास सेकंड न्यूज है इसके रिगार्ड नेक्स्ट जो स्पेसिफिक न्यूज सेकंड हमारे पास है, डोमेस्टिक फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम बेनिफिट मिडिल क्लास फैमिली। ये फिर से जो थी वो न्यूज लाइमलाइट में थी। इससे पहले हमने एक बार जो था इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ था और एक बार जो है वो फिर से, क्योंकि इसकी जो फैसिलिटी है वो जिन जिन लोगों को अवेल हुई है उसके बारे में ही ये न्यूज़ लगी है। तो इसके जो की फीचर्स थे, की पॉइंट है, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो डोमेस्टिक फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है ये बेनिफिट कर रही है मिडिल क्लास फैमिली को, और इसमें जो है 125 यूनिट तक जो है वो फ्री बिजली प्रोवाइड करवाई जा रही है सरकार की तरफ से। और हाँ, ये है डोमेस्टिक लेवल पे। अगर हम कमर्शियल पर्पस की बात करते हैं तो वहां पे जो है ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होती। और अब तक जो है 11.5 लाख फैमिलीज को जो है इसका बेनिफिट मिल चुका है। पीपल इन रूरल एरिया विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग वाटर बिल्स। और इसके साथ अगर हम साथ के साथ बात करते हैं तो जो रूरल एरिया में है, अगर आप शहरी की बात करते हैं और सेमी अर्बन की बात करते हैं, अर्बन की बात करते हैं, तो वहां पे जो है यू हैव टू पे द बिल, वहां पे आपको पानी का बिल भी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम जो रूरल एरिया है उसके केस में बात करते हैं तो एग्जम्पशन रखी गई है कहाँ पे, किसके लिए, वाटर बिल के लिए, पानी के बिल के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसी में हम बात करते हैं तो वुमेन्स को भी जो है वो 50% तक जो है वो किराया माफ किया गया है, किसमें, HRTC में। अगर जो इनसाइड द हिमाचल HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो जितनी भी सर्विसेज रहेंगी उसमें जो है उनको 50% तक जो है वो लेस पे करना होगा। तो ये जो था ये न्यूज में था, और इसमें जो है वो मध्य वर्गीय परिवारों को जो है वो कैसे बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा जो है इसमें जो बीच में बताया गया है कि कैसे जो है इसमें एक्शन के द्वारा बोला गया है न्यूज के ही रिगार्डिंग की, उन्होंने बोला है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है 25 जनवरी को जो है 2022 को
60 यूनिट जो है वो 60 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने का वायदा किया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। और अब हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा जो है वो 60 यूनिट तक जो है वो बिजली जीरो बिलिंग की जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये बोल रहे हैं कि जिसके कारण जो है जो मिडिल क्लास है, ठीक है, उनको जो है इस फैसिलिटी का कैसे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, इस फैसिलिटी को जो है वो कैसे अवेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास वो है रिगार्डिंग द सीएम स्वावलंबन योजना, और इससे के जरिए जो है रितेश को जो है सपना जो है वो साकार हुआ। पहले भी हमने काफी बार पढ़ा था, न्यूज में है तो कॉन्टिन्यूसली अगर न्यूज में है तो इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है कि आपसे जो है वो एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सीएम स्वावलंबन योजना की बात करते हैं तो ये जो है वो सीएम के द्वारा स्टार्ट की गई थी हिमाचल सरकार में। 18 से 45 साल के जो जितने भी लोग हैं वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। हु वांट टू सेट अप इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, बिजनेस अंडर द स्कीम, एप्रोप्रिएट सब्सिडी जो है उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और प्रोजेक्ट जो है वो इसमें एलिजिबल है वो 60 लाख तक के हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर द स्कीम जो है वो 35% विल बी गिवन टू विडोज, जो 35% सब्सिडी है वो विडोज को दी जाएगी, ठीक है। और 40 लाख तक के अगर इक्विपमेंट और मशीन्स लेनी है तो उसमें 30% दी जाएगी वोमेन को। और अपार्ट फ्रॉम दैट 25% की सब्सिडी जो है वो किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, अदर जो बच जाते हैं इसमें जो है वो रिमेनिंग मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं उनको जो है वो 25% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट 5% रिबेट भी मिलेगा किसमें, इंटरेस्ट में 3 साल के लिए अगर 40 लाख का जो है वो लोन लिया जाता है। और इसके अलावा जो है वो लैंड की अलॉटमेंट भी करवाई जाएगी बिल्कुल सस्ते दामों में। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट्स मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द सीएम। और हिमाचल के जो जितने भी निवासी हैं वो इस जो स्कीम है, ये जो स्वावलंबन योजना है, इसका जो है वो फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर सकते हैं। और साथ में जो है ये एग्जांपल दिया गया है कि इनका जो है वो सपना साकार हुआ किसके जरिए, सीएम स्वावलंबन योजना के तहत, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द एमसीक्यूज क्वेश्चंस, इसके बाद जो है वो हम एमसीक्यूज क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग द, कि इसमें पूछा गया है कि जो बलजीत कौर है जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। ये हिमाचल प्रदेश से जो है वो बिलोंग करती हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव, हिमाचल प्रदेश के पहले जो विज्ञान केंद्र है, साइंस सेंटर है, उसका उद्घाटन किया गया, ये कौन सी जगह में है, तो इसका राइट आंसर है पालमपुर में जो है ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव, हाल ही में किसे जो है वो प्रधानमंत्री का जो है वो एडवाइजर नियुक्त किया गया है, ठीक है, सलाहकार नियुक्त किया गया है। द राइट आंसर इज तरुण कपूर को जो है वो इनका सलाहकार नियुक्त किया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डाक विभाग और आईपीपीबी ने हाल ही में आरोहण 4.0, क्या आरोहण 4.0 जो है वो किस शहर में शुरू किया हुआ है, द राइट आंसर इज शिमला। शिमला में जो है इसको शुरू किया गया है आरोहण 2.0 को। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है वो कुल कितने संभाग हैं, मतलब कि कुल कितने डिवीजन हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल 3 डिवीजन है जिसमें शिमला, कांगड़ा और मंडी आता है। डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे बैठते हैं शिमला में, धर्मशाला में और मंडी वाले एरिया में। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 जो है वो डिविजन्स हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं जो संस्कृत की पुस्तकें हैं गीता का सार पाठ्यक्रम में जो है वो शामिल किया है, द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो 9th to 12th में जो है वो क्या हिंदी एवं संस्कृत पुस्तकों में जो है वो गीता का सार एड ऑन किया गया है। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है वो आदर्श वाक्य क्या है, तो वो है सत्यमेव जयते, जो है वो आदर्श वाक्य है किसका, हिमाचल स्टेट का। वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, जो एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं जो एनुअल मीटिंग हुई, वार्षिक बैठक हुई, उसकी जो अध्यक्षता है वो किस कंट्री के द्वारा की गई है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द करंट अफेयर, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा इंडिया के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी, इंडिया ने जो था इसको हेड किया था। विश्व, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं बुजुर्ग,
ओल्ड एज जो उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, अवेयरनेस डे जो है वो बनाया जाता है, तो कौन से मंथ में मनाया जाता है और कौन से डे में मनाया जाता है, क्योंकि ये करंट के रिगार्डिंग है, तो ये जो था वो 15 जून को जो मनाया गया था रिगार्डिंग द ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है कि किस भारतीय लेखिका, अबाउट द राइटर के बारे में, लेखिका ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ जो है टॉम्ब ऑफ सेंड बुक का नाम भी है। अब देखो यहां से जो है आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन से बन रहे हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो जीता है, तो ये आएगा गीतांजलि श्री, जो इंडिया की थी वो थी गीतांजलि श्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक का नाम भी और ये जो ऑथर है इनका नाम भी साथ में, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो जिक्र किया गया है। किस राज्य में डाक विभाग ने, ठीक है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, पहली बार जो है ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है गुजरात के द्वारा किया गया है, ठीक है, गुजरात के द्वारा इसको जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने हाल ही में पहली जो ग्लोबल रिपोर्ट है ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी की है? ये जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया है? तो इसमें जो है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र होता है, एक WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनिसेफ, ठीक है, जो चिल्ड्रन से रिलेटेड रहती है हमारी, ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। किस बॉलीवुड अभिनेता को जो है वो वर्ष 2022 में सिनेमा में, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंस इन सिनेमा में जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो था वो इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था, मतलब एक्सीलेंस इन सिनेमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 14th, भारत सरकार के किस अधिकारी को जो है वो विश्व व्यापार संगठन की समिति का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनवर हुसैन खान। अनवर हुसैन खान को जो है इसका हेड बनाया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग द फुटबॉल लीग, UEFA यूरोप फुटबॉल लीग में 2022 का जो खिताब है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया है? तो ये फ्रैंकफर्ट का नाम आता है इसमें, और इन जनरली अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी ने जो है वो इस हाल ही में इस खिताब को जीता है। तो इस वीक के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो हिमाचल के कंटेक्स्ट में हमने देखे या इंटरनेशनल नेशनल ग्लोबल लेवल पे जो हमारे करंट अफेयर्स थे उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हमने 1 by 1 डिस्कस किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, या जो हमारी नेक्स्ट वीक की जो नेक्स्ट एनालिसिस रहेगी उसमें मिलेंगे।